जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। बच्चों, आज हम कहानी सुनेंगे दो दोस्तों की, जो कि ज़िम्मेदारी आने के बाद वो कैसे अपनी ज़िम्मेदारियों को बहुत ही ईमानदारी से निभाते हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपने सबसे सच्चे मित्र, सबसे बेस्ट फ्रेंड का नाम बताओ, तो 1, 2, 3 हो सकता है और ज़्यादा दोस्तों के नाम आपको याद आए, या हो सकता है किसी को सिर्फ एक दोस्त का नाम याद आए। ऐसे ही मैं 2 दोस्तों की कहानी आपको आज सुनाने जा रही हूँ। इस कहानी का नाम है पंच परमेश्वर, और इस कहानी में जो 2 दोस्त हैं वो हैं एक जुम्मन शेख और दूसरे अलगू चौधरी। ये दोनों दोस्त बचपन से ही एक साथ पले बढ़े और एक साथ ही इन्होंने पढ़ाई भी की थी। जुम्मन शेख के जो पिताजी थे उनका नाम था जुमराती, तो दोनों बच्चे जुमराती के पास ही पढ़ा करते थे। साथ में खेलना, साथ में खाना, साथ में सोना, उनकी दोस्ती ऐसी ही थी और ऐसे ही वो बड़े हुए। कह सकते हैं कि दोनों में बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी, बहुत गहरी दोस्ती थी। धीरे धीरे ये बड़े हुए, फिर इनके अपने अपने परिवार बसे, दोनों की शादियां हुई। फिर क्या हुआ कि जो जुम्मन शेख थे उनकी एक खाला थी जिनका अपना कोई भी नहीं था जुम्मन शेख के अलावा। तो जब उनकी खाला काफ़ी बूढ़ी हो गई तो उनके पास कुछ संपत्ति थी, तो उन्होंने जुम्मन शेख से बोला कि तुम मुझे खिलाने पिलाने, मेरे कपड़े, इन सब चीज़ों की ज़िम्मेदारी तुम ले लो, तो मैं अपनी सारी संपत्ति तुम्हारे नाम कर दूंगी। जुम्मन शेख बहुत खुश हुए, उन्होंने हामी भर दी कि हाँ खाला, मैं तुम्हारी सेवा करूँगा। खाला जुम्मन शेख के पास आ गई। शुरू में जुम्मन शेख ने बहुत सेवा की, और जुम्मन शेख की जो पत्नी थी करीमन, दोनों मियाँ बीवी ने खाला की बहुत सेवा की। फिर खाला ने अपनी संपत्ति की रजिस्ट्री जुम्मन शेख के नाम पे कर दी। थोड़े समय तक तो मियाँ बीवी अच्छे से थे, लेकिन कुछ समय के बाद फिर करीमन ने अपना रूप बदला और खाना तो देती थी लेकिन 20 गालियों के साथ, कपड़े देती थी लेकिन पुराने फटे बचे हुए कपड़े। तो पहले तो खाला ने कुछ बोला नहीं, लेकिन जब देखा कि अब बहुत ज़्यादा हो रहा है तब उन्होंने जुम्मन शेख से इसकी शिकायत की। जुम्मन शेख ने इसको बहुत ही हल्के में लिया कि औरतों के बीच में मुझे नहीं पड़ना है, जैसी मेरी बीवी चला रही है वैसे ही चलेगा। धीरे धीरे जब ये प्रताड़ना उनकी बढ़ती रही तब उन्होंने जुम्मन शेख को पंचायत में जाने की धमकी दी। जुम्मन शेख को ये विश्वास था कि रजिस्ट्री मेरे नाम से हो ही चुकी है, अब क्या बिगड़ सकता है। तो उन्होंने भी बोल दिया ठीक है, आप जाओ पंचायत में जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो खाला ने पंचायत बुलाई, उसमें 5 लोग तय किए गए जो कि पंच परमेश्वर बोले जाते हैं। फिर ये सोचा गया कि इस पंचायत का लीडर कौन होगा, नेता कौन होगा। तो जुम्मन शेख ने बहुत खुशी खुशी बोला कि जी मेरे हिसाब से तो अलगू चौधरी होंगे। जुम्मन शेख को ये लगा कि वो तो मेरा दोस्त है और जो भी फैसला लेगा वो मेरे हक में ही लेगा। तो खाला ने भी अलगू चौधरी के लिए हामी भर दी। अलगू चौधरी गए और पंच परमेश्वर की जो एक कुर्सी होती है, जो एक आसन होता है, वहाँ जाकर वो जैसे ही बैठे उन्हें एहसास हुआ कि मैं ऐसी जगह बैठा हूँ जहाँ मैं किसी का सगा नहीं हूँ और मुझे केवल ईमानदारी से सच का साथ देना है। तो दोनों पक्षों की बात सुनी गई, वाद विवाद हुआ। फिर जब फैसले की घड़ी आई तो अलगू चौधरी ने बोला, जुम्मन शेख तुम गलत हो और तुम्हें अपनी खाला को खाना, कपड़ा और रहने की जगह देनी ही होगी। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो ये रजिस्ट्री
रद्द मानी जाएगी। जुम्मन शेख बिल्कुल हतप्रभ कि ये क्या, ये तो मेरा परम मित्र है और इसने मेरे खिलाफ फैसला दे दिया। जुम्मन शेख को ये बहुत बुरा लगा और उन्होंने अपने मन ही मन में अलगू चौधरी को अपना दुश्मन मान लिया और दोनों दोस्तों की बातचीत बंद हो गई। इस फैसले के 1 महीने बाद ही कुछ ऐसा हुआ कि अलगू चौधरी ने 2 बैल खरीदे, एक जोड़ी बैल खरीदे और दुर्भाग्यवश उनका एक बैल मर गया। अब जो खेत की जुताई होती है वो 2 बैलों के साथ में होती है। अगर एक बैल मर गया तो फिर दूसरा तो फिर अलगू चौधरी के किसी काम का ही नहीं रहा। तो उन्होंने उस बैल को बेचने की सोची। तो उसी गांव में समझू साहू ने वो बैल खरीद लिया इस वायदे पे कि मैं तुम्हारे पैसे 1 माह के अंदर दे दूंगा। चौधरी ने अपना बैल दे दिया इस वादे पे कि 1 महीने के अंदर उसे पैसे मिल जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। समझू साहू वो बैल लेकर के गए और उन्होंने उसके बिना चारे पानी के प्रबंध किए हुए दिन रात उससे काम कराया। एक दिन ऐसा हुआ कि उस बैल की क्षमता से 2 गुना ज़्यादा भार उसके पर लाद दिया और वो बैल वहीं पे गिरा और स्वर्ग सिधार गया, मर गया। तो अब बैल मर गया तो समझू साहू ने पैसे देने से मना कर दिया। तो एक बार फिर बारी आई, अलगू चौधरी ने इस बार पंचायत बुलाई। फिर 5 लोग इकट्ठे हुए। फिर ये बात हुई कि अब नेता कौन होगा। समझू साहू को याद आया कि जुम्मन शेख और अलगू चौधरी की दुश्मनी है, तो क्यों ना जुम्मन शेख को ही बनाया जाए। तो उन्होंने जुम्मन शेख को नेता बनाने का प्रस्ताव रखा। अलगू चौधरी ने भी सहमति जता दी कि ठीक है, उन्हें भी इससे कोई आपत्ति नहीं है। अब इस बार बारी थी जुम्मन शेख की। जब जुम्मन शेख उस आसन पर जाकर बैठे जिस पर कभी अलगू चौधरी बैठे थे, बैठते ही उन्हें एहसास हुआ कि मैं भी किसी का सगा नहीं हूँ, न मेरा कोई दोस्त है, ना कोई मेरा दुश्मन है। जिस जगह मैं बैठा हूँ मुझे न्याय करना है, मुझे पक्षपात नहीं करना है। फिर दोनों पक्षों की बात सुनी गई और फिर अंत में फैसला आया। तो जुम्मन शेख ने बोला कि साहू जी, यहाँ आप गलत हो। जब आप बैल लेकर के अपने घर गए थे तो बैल को कोई बीमारी नहीं थी और बैल बिल्कुल स्वस्थ था, वो आपके पास जाके मरा है, इसलिए आपको वो पैसे अलगू चौधरी को देने ही होंगे। इस तरह से जब वो आसन से उतर कर आए जुम्मन शेख, तो उन्होंने अलगू चौधरी को गले लगा लिया और अपने किए हुए कार्य यानी जो उन्होंने दुश्मनी पाल ली थी उसके लिए हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगी। और अलगू चौधरी की आंखों में भी आंसू थे और ये जो आंसू थे, इस आंसू ने उन दोनों के बीच की दुश्मनी को ख़त्म कर दिया। तो ये थी कहानी पंच परमेश्वर की। तो बच्चों, हमें इससे क्या शिक्षा मिलती है? हमें ये पता चलता है कि आप जिस कार्य को भी करें, जो भी नियत है कि ये आपका कार्य है, उसको आप पूरी ईमानदारी से करें। तो अब मैं आपसे 3 प्रश्न पूछूंगी जिसका जवाब आप मुझे देंगे, बताएंगे। पहला तो ये कि जुम्मन शेख के पिता का क्या नाम था, मैंने बताया है इस वीडियो में। दूसरा, जुम्मन शेख की पत्नी का क्या नाम। और तीसरा, अलगू चौधरी ने अपना बैल किसे बेचा था। तो आप इन तीनों प्रश्नों के उत्तर ढूंढिए। हम फिर मिलेंगे, तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। जय हिंद।